जी सर, आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें प्लीज। सभी इस डेरा सर्वजन के पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। आज पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो कुछ कल जयराम जी ने कहा, उस पर विक्रम ठाकुर जी ने कहा, उस पर तुषार सिंह ने कहा, कुछ और मंत्री ने कहा, जो किस्सा या कहें जो कांड हमारे सम्माननीय मंत्री अनिरुद्ध जी के बारे में जो परिचालित किया जा रहा है वो पूरी तरह सच्चाई से परे है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम हिमाचल के कर्मचारी जो हैं वो सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। इसको हम रीढ़ की हड्डी मानते हैं और किसी भी कर्मचारी और अधिकारी का मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, वो हम करते हैं। और ये जो हमारा विकास आज तक जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ये इन कर्मचारियों की वजह से ही हो पाया है संभव। आज लिटरेसी रेट में हम कहाँ से कहाँ आगे हैं, बाकी का देश कहाँ पीछे है। केरला हमारे से आगे है, बाकी कितने पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहाँ से डेवलपमेंट, कितनी सारी डेवलपमेंट कर ली है। पावर प्रोजेक्ट में कितनी डेवलपमेंट कर ली है। इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, सड़कों का जाल बिछा हुआ, पानी की स्कीमें चली हैं। ये सारा बिजली की आप देखो, सारे लोग घर में सोए होते तो बरसात में बिजली के खंभे पर चढ़कर एक लाइन में एक टीम जो काम करता है। बर्फ जब 20-20 फुट पड़ी थी तब वो बिजली का कर्मचारी काम करता है। जब पानी की स्कीम टूट जाए, गिर जाए, आपदा में बर्बाद हो जाए तो आपका आईपीएच का कर्मचारी काम करता है। तो इनके बिना विकास संभव नहीं है। लेकिन जो मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाई का बता रहे हैं, वही तो पूरी तरह से तथ्य से परे है। आप कभी भी हमारे अनिरुद्ध ठाकुर जी से मिलिए, आपको पता लगेगा वो कितने सोबर किस्म के व्यक्ति हैं, कितने नरम स्वभाव के हैं, कितने शालीनता भरे हैं, कितने सादगी भरे हैं। ये जो किस्सा मारने का बताया जा रहा है, मुझे लगता है ये तथ्यों से परे है। आप देख लीजिए, हमारी एक छोटी सी सड़क बनती है तो यहाँ कितने सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं। 4 लेन में यहाँ पर कितने घर गिरे हैं। नहाई ने कितनी बर्बादी करके रखी हुई है। हमारे हजारों के हिसाब से जो घर है, ये पठानकोट जो मनाली का हाईवे बन रहा है, एक यहाँ से शिमला वाला जो बन रहा है, जवाजी और मंदौड़ में काम चला हुआ है, कितने सारे घर बर्बाद हो गए। और हमारे लोग जाकर उनसे मिन्नत करते हैं। हमें भी उनसे कई बार पाला पड़ा, और हम भी जब गाड़ी में रखते लोग हमारे को रोक कर बताते हैं, ये देखो जी, ये यहाँ से थोड़ा रास्ता बना था, ये ऊंचा हो गया, नीचा हो गया। हम सहायता को बोलते थे, ये होते वो प्रोवाइड नहीं करते कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के लोग, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। नहाई वाले इस तरह से बर्ताव करते हैं। जो व्यवहार हमारे साथ हुआ है, मुझे लगता है कि उसी तरह का व्यवहार वहाँ पर हुआ होगा, भयंकर घटना वहाँ घटी होगी। और नहाई जो है वो फॉरेन कंट्री से थोड़ा नहीं आया, वो भी इसी भारतवर्ष के निवासी हैं। वो अपने आप को हिमाचल के लोगों से ऊंचा समझते हैं। तो तब ये बात हुई होगी। तो अब मैं इस पर ये बोलना चाहूँगा कि जयराम जी, आपके टाइम में पेपर लीक हो गए, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपके टाइम में कितने स्कैम हो गए, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपको आज आप अपोजिशन में बैठ के जाके तो आपको अब सारी गलतियां नजर आ रही हैं। और मैं विक्रम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि ये काम तो आपका है, आपने किया और आपके समय में हुआ है। आपके लोगों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शराब की बोतल से एसडीओ जो वहां पर कार्यरत था, उस रेस्ट हाउस का जो इंचार्ज था, जो एसडीओ था, उसकी उंगलियां तोड़ दी थी आपने। किस लिए? कि शराब लाओ, चाबियां वीआईपी की हमारे को दो, और हमारे को कमरा वीआईपी रूम दो। उनको वीआईपी रूम कैसे मिल सकता है?
और ये आपने वार्तालाप सुना था जब राजेंद्र प्रसाद जी के बाई इलेक्शन था जब फतेहपुर का, तो राजेंद्र प्रसाद से बात हुई थी, आपके सामने ये वीडियो आप लोगों ने वायरल किया था। आज तक वो किस्सा दफन है। इसको उसको पुलिस चौकी टेरस से विक्रम ठाकुर जी ने खत्म ही करवा दिया। इतनी बड़ी घटना, मेडिकल तक हुआ, एडमिट तक हुआ, लेकिन उस घटना का कुछ भी नहीं हुआ। एक लड़की जयराम के सामने, जब जयराम जी ज्वाला जी आए थे, विक्रम ठाकुर जी साथ थे, एक लड़की ने ये इल्जाम लगाया कि विक्रम ठाकुर के गुर्गों ने मेरे बाप को मारा है। कौन सुना ही हो गया। कितनी बड़ी बात, एक व्यक्ति का मर जाना, महीने बाद उसकी लाश मिलना और उस पर कोई कार्रवाई न होना, और मुख्यमंत्री बाहर है, वो कन्नी काट के चले जाते हैं, उनसे मिलते तक नहीं है। ये इनके जमाने की बात कर रहा हूं मैं। बुदौल के बाबा जी से उसने कम से कम भी 100 गाय रखी थी। रातों रात उसको ट्रकों में लाद कर अपने पैसे के ट्रक करके विक्रम ठाकुर जी ने उन गांवों को पंजाब में छोड़ दिया। ये बोल रहे हम सनातनी है। ये व्यक्ति बोलते हैं कि हम सनातनी है। अरे गौ माता को आपने वहां पर लाद कर बाबा जी को पीट कर आपने उनको पंजाब में छोड़ा। गाय का क्या कसूर था बाबा जी का? इतने सालों से, पता नहीं कितने सालों से बाहर आ रहे हैं। और मजे की बात यह है, वो बाबा जी थे भी इनके ही, इनके गुण गाते थे। फिर एक बाबा बडाल में रहते थे, इनके गुर्गों ने बाबा को पीट दिया। दो व्यक्तियों ने उसी गांव के, दो बडाल के 2 व्यक्तियों ने बाबा को पीटा। उनको लाकर हमने एडमिट कराया डाटा सिवा, हमने भेजे, हमारे को पता लगा, हमने अपने लड़के भेजे और वहां पर एडमिट कराया बाबा को। ये मैं इनकी करतूतें बता रहा हूं, जो सनातनी बढ़ते हैं और ड्रामा, बाहर का ध्यान का ड्रामा कुछ और करते हैं। बीडीओ साहब को लॉ किसने किया था? विक्रम ठाकुर इसके बुजुर्गों ने। जड़ 10 आदमी लाता और आ धमकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुंडाई नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, वो क्या है? ये तो बात अभी की है, 6.5 महीने की। आपके पीडब्ल्यूडी एक्शन ऑफिस किया हुआ अभी 4 महीने पहले, आपके 50 लोग जाके वहां पर गुंडों की तरह, जैसे यूपी बिहार में होता है, पूरा इस तरह से छाया हुआ है। और वहां जाके डराते कर्मचारी को, लाओ फाइला, ओए तू तो फैला, तू करने वाला मंत्री है ये। वो खड़ा हुआ तू, इसको आज के बाद तू वाला मंत्री बोलेंगे। आपको याद होगा, और बाहर अंदर बैठे थे, आप सबने वीडियो वायरल की, वो लाए हुए थे, तो आपको याद होगा, उधर बोला ओ कितने हो एक्शन, जल्दी एक्शन बोला, इधर तोड़ फोड़ कर दो, सारी तोड़ देंगे सारे। ये सभ्यता है? ये विधायक का ये बिहेवियर है? ये सीखा विधानसभा जाके? ये सीखा क्या? इन्हें बोल रहे थे पहुंच जाके, या तेरा तोड़ देंगे सब कुछ। और वो नहीं याद आता, वो याद नहीं आता। और फिर पसीने मंत्री कौन होता कैबिनेट में? पेपर में आया था, क्यों था? चली बात की, चंडीगढ़ नोट पकड़ गए हैं, वो क्या था? हमारे विधायक के घर के 5 किलोमीटर के पास बंदूड़ी के जंगल काट दिए, जंगल काट दिए, वो क्या था? विधायक के घर के पास 2 किलोमीटर पे स्वार नदी आती है, 40 फुट क्यारे खड्डे डाल दिए गए, वो क्या था? नए क्रैशर जसवा प्रापरा खोल दीजिए। क्रैशर मंत्री तो बोलते हैं उनको, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दे, बहुत बढ़िया। अरे इनको अपनी जीवनी याद नहीं आती है। और एक और चोर मुसेरे भाई, आज हुशियार सिंह जी भी होशियार हो गए, और को देखने को रंग चढ़ गया। अरे आपको याद है कि आपने बोला था वहां पर जब इलेक्शन था, ये जो लोग आए हुए ना, मेरे को गोली मार दूंगा। ये सभ्यता है? और जिस चीज को आपने देखा नहीं, पता नहीं वहां गड़ा फोड़ा कि नहीं फोड़ा, वो इंक्वायरी की बात, वो हो गई, एफआईआर हो गई है, वो कानून अपना काम करेगा और करना भी चाहिए। वहां पता नहीं गड़ा फोड़ा नहीं फोड़ा, किसने देखा किसने देखा, पता लगेगा इंक्वायरी में।
लेकिन सारे कूद गए। आपको याद होगा एक बार होशियार सिंह जी जा रहे थे तो तंग रास्ता सड़क होने की वजह से पास नहीं दिया। जब आगे जाके पास दिया तो उन्होंने आगे गाड़ी लगा दी और उसको उससे लड़ना शुरू कर दिया ड्राइवर से, HRTC के चालक से, जो पूरी ट्रांसपोर्ट को चलाते हैं, जिसकी वजह से हम एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पर पहुंचते हैं। उस चालक से ये व्यवहार किया उन्होंने। विक्रम ठाकुर को ये चोर चोर बोलते थे, सीमेंट चोर लिया जी, पैसे खा गए जी, सीमेंट का रेट बढ़ गया जी, और चोर चोर मुझसे भाई हो गए। क्या डेवलपमेंट का ये शास्त्री जी आपने आप कंपैरिजन करो 1 साल की कांग्रेस की कमलेश ठाकुर जी का और अपने 2 टर्म है। आपने कहा कि जी महिला मंडलों को पैसे बांटे, पैसे तो आपने भी बांटे। आपने 2-3 जेसीबियां खरीद ली थी और हर एक महिला मंडल को कुर्सियां, कोई पैसे, कोई शगन, कोई कुछ को आपने तो ठीक है, आपने जेब से दिए हैं, मान लिया, लेकिन लालची तो आपने बढ़ा दिए इंसान। ये परमा तो आपने डाली। हजारों का इलेक्शन बीजेपी के लोगों ने करोड़ों में पहुंचा दिया। पहले 1000 बार इलेक्शन लड़ लेता था, लेकिन इन लोगों की वजह से अब इलेक्शन कोई छोटा मोटा आप मैं इलेक्शन के बारे में सोच नहीं सकते। आपको याद होगा तब आप इंडिपेंडेंट थे, किसी भी पार्टी में नहीं थे। आपने एसडीएम को धमकाया था कि जब वो पता नहीं कोई इंटरव्यू हो रहे थे एसडीएम ऑफिस में, दिशा वर्कर को रखने दी, पता नहीं वो रखी कितनी गई, बाहर जाके आपने एसडीएम को धमकाया और वहां धरना दे दिया। वहां क्या नहीं करते आप लोग। अभी तो आपके 20 भाई है, मैं तो 2 की बात कर रहा हूं, लीडरों की, जो मेरे पड़ोस में उनकी बात कर रहा हूं। मैं इनको याद करना चाहता हूं कि जब आपका वक्त होता था आप क्या करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आपका बर्ताव लोगों में क्या रहता है। आपने वो जनमंच क्या कराए थे, उसमें आप ऐसे करते थे। विक्रम ठाकुर जी, मैं तो आपको तू वाला मंत्री बन गए, खड़ा हो तू, वो एक्शन खड़ा हो, वो एसडीएम खड़ा हो, वो तीसरा खड़ा हो, इदा किदा हो गया। और यहाँ पर ये देवी देवताओं की नगरी है, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। आपके पाप के घड़े भर चुके हैं और जो कुछ आपने किया है वो सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि आपने क्या किया आज तक। और विक्रम ठाकुर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक बार टैक्स में इंटरव्यू हुए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहां पर अनाउंसमेंट करके आप उसी दिन अपने घर कोटला जोड़ में थे और इंटरव्यू कंपनी आई थी। कंपनी जबरदस्ती पैसे दे रही थी, पैसे लेकर जॉब दे रही थी, और आप एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे। आपने क्या कार्रवाई की? एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के आपने तब कोई इस तरह से बात हुई तब नहीं आपने कुछ किया। खनन मंत्री होकर आपने खनन करवा दिया, तब आपने कुछ नहीं किया। ट्रांसपोर्ट मंत्री होके आपने वहां पर हर कुछ धंधा करवा दिया। इंडस्ट्री में तो आपने जो कलेक्शन सेंटर रखे थे उसकी तो बात ही कुछ और है। अब मैं लास्ट में एक बात कहूंगा विक्रम ठाकुर जी, आप ही बताना सच मन से कि दिल्ली से लेकर धर्मशाला तक कितने अपने 5 स्टार होटलों में आपने अपने बेटे की शादी पर धामें दी, वो पैसा कहां से है? आपका जो इतना बड़ा मकान बन रहा है आजकल, जब से आप मंत्री नहीं है, आपकी सरकार की कृपा भी रुक गई है वहां पर। अब वो कृपा कहाँ अटकी हुई है वो तो फिर आपको पता होगा। एक कृपा अब नहीं आनी, अब तक कोई लोन दिखा को मिलता बैंक च, कृपा तो हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मंत्री जी गलत होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कारण अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की है वो इस तरह से है नहीं, क्योंकि इन नहारा हमें भी पड़ चुका है। ये किसी की मानते आप भी, आपको भी पता रहेगा, आप भी पत्रकार बंधु हो, आप जाके देना ज्वाला जी, नदौन, आसपास कहीं रानी ताल आपने कहीं करना है कभी, मतलब और तो करो, बात तक नहीं करते हैं।
कितने लोगों के घर उजड़ गए। ठीक है, अपना ये मुख्य धारा जो है, जो बह रही है हिमाचल प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में, से 6 लेन से 8 लेन से जोड़ा जा रहा है, उससे विकास की गति आएगी, उससे विकास बड़ा जरूरी है। हम इस बात को इनकार नहीं करते हैं। और हम नहाई को भी नहाई जो संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, वो एक हमारे आदर सम्मान के बराबर है, आदर करने योग्य है। लेकिन बात नहाई की नहीं हो रही है, बात वहां पर काम करने वाले लोगों की हुई है, उनका बर्ताव, व्यवहार, कार्यशैली लोगों के प्रति कैसी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर कुछ आरोप भी लग रहे थे पीछे, जैसे भी वो वार्ता नहीं हो पाई थी, ट्रांसफर को लेकर लगातार आपको कटघरे में खड़ा किया गया है और सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें सभी मीडिया चैनल्स में भी लगा था, क्या कहेंगे सर उसको लेकर? देखो, ट्रांसफर पर अगर तो देखो, दो तरह की चीजें हैं। एक तो लोग उठाए, मतलब लोग उठा दिए, वो लगा था। इस पर बात करना चाहते हैं आप? जो आरोप लगे हैं आपके ऊपर, आपको ट्रांसफर माफिया बोला, ट्रांसफर माफिया शब्द यूज किया गया था। उठा कर तब मैंने कलेक्शन से आउटलेट बनाए छोटे छोटे, नंगल चौक को पहला था उस तक बदला गया, ताए बदला गया, ताए बदला गया। जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है या लड़ना चाहेगा, या जनता के, आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति, मैं उसमें बीजेपी को जोड़ देता हूँ, क्या जिसने जनता के बीच में रहना, क्या वो पैसे खाएगा ट्रांसफर के? वो अपने माँ बाप के, वो अपने देवी देवता पे, वो किसी का हुआ कसम खाना तो बोलेंगे, कसम खाने पत्रकार वार्ता के बीच में। लेकिन मैं तो बोला था पीछे, जैसे कि मैं जो आरोप लगाता है, भाई मंत्री संतरी कोई भी है, उसके केले चांटे जो भी है, चल पड़ते किसी जो आपको जिस सिद्ध पर आपको विश्वास है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बांध चल पड़ते हैं, कसम आप भी खा लो, कसम या तो तुम्हारा बुरा हो जाए या हमारा बुरा हो जाए। कोई व्यक्ति कोई कुछ करता है, कार्य करता है। देखो, अगर कोई कार्यकर्ता को मान ले किसी का काम हुआ, कोई कहीं से कोई दूर से आ गया, आके मेरे वर्कर को बता रहा, चलो ठीक है आप लोग बैठ के 4 चाय पानी कर लेना, तो वो लेना थोड़ा नहीं हुआ। वो तो खुशी से, वो तो कोई भी कार्य कोई भी कार्य हो तो हम छगन भी देते हैं, कोई भी कार्य हो। लेकिन जो व्यक्ति राजनीति में, जो जनता के बीच में सेवा करना चाहता है, वो कोई भी लेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी हो, किसी। और मैंने आपको पीछे बोला था कि मेरी तनख्वाह 8 साल पहले नौकरी छोड़ दी। क्या मैंने उस दिन काउंट किया था तो 8 साल की नौकरी 12 लाख रुपया हो गया महीने का, 12 8 96 लाख रुपया हो गया। आप एरियर ओरियर ये वो जो जितना जोड़ना जोड़ लो, तो आप सोचे 1.5-2 करोड़ में पहुंच गया मैं। 1.5-2 करोड़ रुपया का मेरे मास्टर जी के या किसी दूसरे के व्यक्ति के पैसे के 2-2 4 हजार इकट्ठा करने से पूरे हो जाएंगे? एक पाप का घड़ा लेके मैं कहाँ जाऊंगा? और मैं यहाँ बोलना अतिशयोक्ति नहीं होती, जो अध्यापक शिक्षक बहुत आदरणीय श्रेणी है, उनकी मैं कदर करता हूँ। पर जो किसी को, एक कहावत है, किसी को चाय तक नहीं पिलाते हो, क्या वो किसी को पैसे दे देंगे? ऐसा कहते हैं कि मास्टर किसी को चाय नहीं पिलाते तो क्यों पैसे दे देंगे? एक दूसरी, ये पहला ये मैंने को बता दिया, ठीक है। एक दूसरा इल्जाम वो आपने पूछा नहीं, मैं सीधा मैं आ जाता हूँ कि आपने कुछ लोग मास्टर उठाए हैं। उसमें आपका एक डीओ नोट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आप लिखा हुआ है एनी फ्लार फ्लंग एरिया, कुछ ऐसा शब्द यूज किया गया है जिसको खुंदक से जोड़ा गया है, ऐसा भी कहा गया है, आपको बताइए। ऐसा है जो हमने कुछ 2-4 इनफॉर्मर ऑफ बीजेपी उठाए हैं, उनके लिए यही लिखा हुआ है, दे मे बी ट्रांसफर्ड टू इन एनी स्कूल इन फार फ्लंग एरिया। तो सर नेड़ा थोड़ी अपने फार फ्लंग भेजने, जी प्या जाके सर तू जाके सूआ देंगे ना, सूआ जिन्हें फार फ्लंग ही खरा लगता। इन्हें 3 साल से
ये नहीं पता लगा हाँ भी सरकार सुखो जी दी आई जो ये जो इनफॉर्मर है ना जगह जगह बैठाए हुए है ना ये आउटलेट खोले ना इन्हों के वर्करां उतो नालागढ़ का बद्दी बड़े बड़े आउटलेट है स्पेशल बंदे रखे हुए स्पेशल लोग थे वो सारा लट करते है फिर से चंडीगढ़ रेस्ट और हिमाचल भवना जाते थे उतो एक दिन कहा मंत्री जी का कैबिनेट लगी है किसी मंत्री के पता क्या कैबिनेट दे देगा ना वो पसीने पसीने दौड़े मारे मैं मीटिंग छड़ी तो फार फलंग एरिया का मतलब दूर दराज के क्षेत्र तो ये इनफॉर्मर रखने का ही नेड़ा है उन सही इनफॉर्मर दौड़ियो मेरे वाले भी दौड़ियो कहना इतों गल नहीं बने देरा दौड़ियो अगर आप जिसके हैं इफ यू आर अलाइंड विद द बीजेपी तो बैगिंग क्यों कर रहे हैं फिर कमलेश जी के पास क्यों जा रहे हैं फिर उनके सीएम महोदय के मायके में उनके रिश्तेदारों के पास क्यों जा रहे हैं फिर जाओ खुशी से नौकरी करो बा आएगी 20 साल के बाद आपकी सरकार तब आ जाएंगे वापस आप अगली बार तो आनी नहीं अगली बार तो कांग्रेस आ रही है इस व्यवस्था परिवर्तन से आपको बता दिया अगली बार कांग्रेस सरकार आ रही है और 40 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे जो इस साथ थोड़ी कष्टी है क्योंकि बैलेंस बेस्ट की ओर जा रहे हैं हम जितनी चादर उतना पैर पसारेंगे उसके लिए जो पिछली रिवायतें चलाई गई है ना उससे हटना पहले क्या होता था बीजेपी के टाइम में क्या होता था ठेकेदारों को लाभ देने के लिए नोट सुनना इस बार सारा बंद है इस बार वो सारा बंद 5 लाख के डीनाटी लग जाती थी एसडीओ के पास आपको पता लगती आप ही बता दो जवाब दे दो 5 लाख की डीनाटी का कोई हिसाब नहीं होता था और जहां पर जिस सड़क में या जिस पानी की स्कीम है या जिस बिजली की स्कीम है 5 लाख का काम होना होता था वहां पर 50 लाख का काम हो जाता था किस लिए अपने ठेकेदार को फायदा देने के लिए वो सारा बंद हुआ है मानिए थोड़ी देर के लिए काम में प्रॉब्लम आई है काम नहीं मिल रहा है या पैसे नहीं मिल रहे हैं लेकिन वो उस पैसे को 80,000 रुपए का कर्ज चढ़ा के चले गए किस पे चढ़ा वो हमारी जनता पर चढ़ा जो इन्होंने गैप मेंटेन कर दिया गैप कौन सा बजट कितना है काम कितना कर दिया जितना बजट उतने पैर पसारो हम भी तो घर ऐसे चलाते हैं जितना हमारे जेब में पैसा होता है जितनी पेंशन होती है जितनी जहाँ होती है जितनी नरेगा दिहाड़ी लगाते हैं जितना काम करते हैं जितना पैसा महीने का आता है उस पैसे से हम उतना घर का गुजारा करते हैं और आपको याद होगा कि अगर कहीं बाई चांस ब्याह शादी के लिए हम कहीं कॉर्पोरेट सोसाइटी से जाकर डिपू से जाकर हम लोन लेना है तो वो लोन हमारे से चुकता नहीं होता फिर याद करते हैं गवर्नमेंट को सरकार को इसको माफ कर दो तो ये बात मैं बताना चाहता हूं ये ओवर एंड अबव चले गए थे जयराम जी सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अब कोई 5 लाख की डीनेटी नहीं है ना पीडब्ल्यू ना आईपीएच में ऑनलाइन टेंडर होते हैं लाख रुपए का भी आपको पब्लिश करना पड़ेगा कितनी ट्रांसपेरेंसी है कितना परिवर्तन है आप सोचिए ये सारी चीजें हो रही हैं इस करके बजट को बराबर लाने के लिए कुछ महीनों का और दूसरा कंस्टेंट क्यों आया इसलिए आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग करना बंद कर दी आज बाढ़ देखो एक तो पता नहीं हमारे साथ ऐसा कि जो मुख्यमंत्री जी के साथ क्यों ऐसा जुड़ा हुआ है 2023 में इतनी बड़ी बाढ़ आई 12,000 करोड़ रुपए का 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ 2 साल के बाद मिन्नतें कर करके प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए दिया हाउ टू कोप अप विद 12,000 रुपए 1500 कहां बांटेंगे 2021 दिया उससे बोला कि स्टेट का शेयर है 500 करोड़ रुपया हम तो 1500 दे रहे हैं 500 हमने ही डालना है तो फिर तो ये रख लो इसको भी ले जाओ वापस हम चला लेंगे सरकार चला मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं उसके बिना चला रहे थे आज 3 दिन का आंकड़ा है 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया
अब इसी पैसे जब बरसात के बाद ये एस्टिमेट बन के जाएंगे, जब सारा वो बन के जाएगा तो ये बोलेंगे हम इसको ढूंढेंगे, वो करेंगे, पड़ताल करेंगे, ऐसा करेंगे, पैसा करेंगे, उसमें 2-3 साल लगा देंगे, बाद बोलेंगे अच्छा 10,000 का नुकसान हुआ, लो जी आपको 100 करोड़ दे दिया। तो इन्होंने सारी विकास की गाथा जो हमारे हिमाचल प्रदेश में बह रही थी उसको अगर रोकने का काम किया है तो सेंटर में मोदी जी ने किया है और स्टेट में जयराम ठाकुर ने किया, और जितने भी मंत्री राज्यसभा और लोकसभा आपके सांसद हैं, एक भी सांसद चाहे वो राज्यसभा चाहे लोकसभा है, कभी गडकरी के पास नहीं गए, कभी शाह जी के पास नहीं गए, कभी हमारे महामहिम प्रधानमंत्री के पास नहीं गए कि जनाब हमारे हिमाचल में ऐसी आपदा आई हुई है। यहां आके बोलते हैं, आज मैंने सुन रहा था जयराम जी का, क्या कहने मुख्यमंत्री के, ये तो सुनते किसी की नहीं। पीछा कल नड्डा जी को सुन रहा था मैं, बोल रहे कि इनकी वजह से पैसा खर्च नहीं हो रहा, यूटी नहीं दे रहे हैं, यूसी नहीं दे रहे हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है। अरे जब काम पूरे होंगे तभी पैसे देंगे, तुम्हारा पैसा 2-2 साल पैसा नहीं आता। आपको याद होगा आशा वर्कर का और आशा वर्कर का जो सेंटर का शेयर वो आज किनारा मुख्यमंत्री महोदय जी स्टेट इनको पैसे जो मिल रहे हैं ना, स्टेट के शेयर वाले पैसे मिल रहे हैं, सेंटर का नहीं आ रहा, बंद है। मनरेगा के लोगों के दिहाड़ियों के पैसे 6 महीने नहीं आए, 6 महीने। ये वो मुख्यमंत्री जो 2,000 रुपये डाल दिया, 6 महीने। जिस मेरी बहन को, जिस नरेगा की बहन को पैसा नहीं मिलेगा, अरे उसके पास पैसे जी होते थे वो दिहाड़ी क्यों लगाती? 6 महीने के पैसे रिजर्व होते, 6 महीने खाने का राशन होता, तो वो दिहाड़ी लगाने कड़कती धूप में, ठंडी सर्दी में, बरती बरसात में दिहाड़ी लगाने क्यों आती? सारा जयराम ठाकुर, विक्रम ठाकुर, साथ इनके मंत्रियों की कुप्रबंधन की वजह से हिमाचल के ये हाल हुए, जिसमें धीरे धीरे से मुख्यमंत्री सुधार कर रहे हैं और करके रहेंगे। आप देखो आज देर में क्या नहीं मिला है। मैं बोल रहा हूँ आगे की बात, आ जाओ होशियार सिंह जी, आ जाओ किसी स्टेज पे बहस कर लेते हैं, हमें 1 साल में क्या मिला और आपके 10 साल में क्या मिला। 10 के या तो कई 10 हो गए देर में, तो पर चलो आपके तो 10 ही हैं, आ जाओ कर लेते हैं। सर एक और विषय आ रहा है सामने अंतिम में, एससी कॉर्पोरेशन का ऑफिस देहरा से शिफ्ट करके कांगड़ा भेजा, उन्होंने भी किया है, सोशल मीडिया में कमेंट भी किया कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने, क्या कहेंगे उस पर सर? देखिए ऐसा है कि ये बात कल हमारी डिस्कशन हो चुकी है वहाँ पर देहरा में मैडम कमलेश जी से, कि उसको मैं भी आपके जो आपका जिसने अपना इंटरव्यू लिया था उसमें मैं भी पढ़ रहा था, तो आपने देखा होगा कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि यहाँ का ऑफिस जो बाइट एलिमेंट था, कोई काम नहीं होते थे, किसी को कुछ नहीं मिलता था। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये खुला किस पर्पज से था और यहाँ पर किसको लाभ होता था, कितने फॉर्म वगैरह भरे जाते फिर होते थे, क्या काम होता, कि काम वर्कलोड था या नहीं था वो देख रहे हैं। और अगर आवश्यकता और जरूरत होगी तो यह जरूर खोलेंगे, क्योंकि यहाँ की तो ऑफिस खोलने वाली सरकार बंद करने वाली नहीं है। देर में तो ऑफिस खुल रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। तो इस पर गहराई से गहनता से देख रहे हैं। और हमारा आपको एक बात का आपको एक बात आपके मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये स्पष्ट हो जाती है कि जब कोई चीज कमी कोई हमारी सरकार में है या हमारी पार्टी में है, तो हमारा वर्कर भी उस बात को सामने लाने से पीछे नहीं होता है। ये बीजेपी के साथ छुपाने वाली बात नहीं है, बीजेपी के साथ छुपाने वाली बात नहीं है। आज हर एक वर्कर, आपका परागपुर का, आपका रक्कड़ का, आपका शांतला था, हर एक ठेकेदार, हर एक आदमी पीडब्ल्यूडी ऑफिस कोटरा से तंग है। लेकिन विक्रम जी को जिद लगी हुई कि मेरा घर पड़ता है, मैंने वहीं खुलाना है। आप शिफ्ट कर दे सकते हैं, आपकी सरकार है। उसका एक स्टडी हो रही है। अब विक्रम जी ने कहा था ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, हमने कहा इसको सेंटर प्लेस के मैं कर दो कहीं,
सेंट्रल प्लेस आप देख लो कहाँ लगता है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यहाँ से 40-45 किलोमीटर डैम, 45-50 तक डैम पड़ता है, और शांतला भी आपका जो यहाँ से 40-45 तक पड़ता है। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी डाडा सीबा। और बिल्कुल एग्जैक्ट देखा तो मैंने पीडब्ल्यू से पता कराया तो रोड ही कोड़ी पड़ती है, बिल्कुल रोड के हिसाब से देखा जाए तो हमने तो कहा था कि अगर हमारा ऐसा नहीं है, एक्शन ऑफिस में आम पब्लिक को कोई काम नहीं होता। पहली बात है, विक्रम ठाकुर जी तो आजकल लड़ाई लड़के ही आजकल इलेक्शन लड़ते आए हैं, ये मेरा, ये तेरा, इसको ये कर दो, उसको कर दो, ये ऑफिस यहाँ खो दिया। मैं बता तो रहा था जंडौर कॉलेज का क्या 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 खट्टा, क्या खट्टिया। 1 किलोमीटर विक्रम, ये बैठे ने विक्रम ठाकुर जी, बाएं हथ जंडौर, दाएं हथ कोटड़ा, ये 1 किलोमीटर ता कॉलेज था, 1 किलोमीटर ता लिए बड़ा खुशी मना दे, बड़ा खुश हो दे कि मैं कोटड़ा ले आया। अरे जंडौर भी कोटड़ा ही है, 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में सारा जंडौर और कोटड़ा है। ये वहां था तब क्या करें, यहाँ तब भी ठीक है। मनकोटिया जी, जसवा परापुर को आज तक एसडीएम ऑफिस का इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया, इसके बारे में भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर खबर लगी थी या सभी में लगी थी, उसमें क्लियर किया गया था कि सीएम साहब ने बोला था जैसे मनकोटिया जी कहेंगे वैसे हो जाएगा, ऐसा कहा था। डिनोटिफाई होने के बाद ये चीज अभी तक नहीं। मजा बड़ा लंबे तो ऐसा है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। अगर किसी स्थान के लिए एसडीएम ऑफिस लिखा होगा तो जरूर मिलेगा। मैंने बताया कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमारे हैं, क्योंकि 800-900 संस्थान जो बीजेपी ने इलेक्शन को जीतने के लिए खोल दिए थे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब एक रक्कड़ खोल दिया था, एक कोटड़ा खोल दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो बोलते हैं, ये बोलते हैं खोल दिया था, हम बोल रहे हैं कि पहला एसडीएम तो बताओ यार कौन सा बैठाया था हमने, वो नहीं कि हमने एडीसी बढ़ाया, 2 दिन के लिए एडीसी धर्मशाला वाला जब इलेक्शन लड़ना था तो धुमल ने क्या किया था, धुमल जी ने कि एडीसी वहां बढ़ा दिया था देरा में। ऐसे शोषित और ऐसी चतुराइयां तो आप करते रहते हैं इलेक्शन में, वो तो आपको हायरार्की में आया हुआ है विक्रम ठाकुर जी, ये आपको हायरार्की में आया हुआ है कि आप जब इलेक्शन आता है, आपको याद होगा कि आपने एक तहसीलदार बैठा दिया डाडा सीबा में, तहसीलदार, और बोला कि जब इलेक्शन है और जाओ पे एक तहसीलदार वहां बैठेगा, डाक लिया करेगा। और आता कौन था यहाँ पर, कोई नहीं आता था। हमारा डॉक्यूमेंट राइटर जी हैं जो कोटरा वाले काम करते थे, उनको यहाँ बैठा के तो अरे चिट्ठियां ले, डाका ले, क्या रौला पाई था कि तो डाडा तहसीलदार बैठा था, जियां एडीसी देरा बैठा था है ना इलेक्शन के दौरान, तहसीलदार डाडा बैठा था, उन्हें ना एसडीएम बैठा था। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, इंडिपेंडेंट एसडीएम रक्कड़ बता दो कौन था इंडिपेंडेंट पहला एसडीएम, चार्ज वाला नहीं, चार्ज वाला एसडीएम नहीं होता, वो तो ऑलरेडी देरा लगे हुए एसडीएम। विक्रम ठाकुर जी है, उसके गुर्गे या उसके चेले या उसके, मैं नहीं बोलता, यही बोलते चमचे। मैं तो मान सम्मान देता हूं, मैं तो वर्कर बोलता हूं, सम्मानी वर्कर की, इनकी वजह से हम हैं। तो चमचे बोलना गंदा शब्द है, लेकिन इन्होंने यूज किया इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि इनकी परिभाषा और भाषा और शैली ऐसी है। जो बोलते हैं तो वो बात कि पहला एसडीएम कोटड़ा कौन था और पहला एसडीएम रक्कड़ कौन था। आप इलेक्शन के लिए ऐसा करते हैं और आपकी परिपाटी आई है, ये ऐसा आप करते आए हमेशा ही, ऐसे किया। तो एसडीएम ऑफिस खोलेंगे, जरूर खोलेंगे, और जहां पर सर्वे रिपोर्ट करके जहां जो लोग बोलेंगे, जो सेंट्रल पॉइंट होगा वहां होगा एसडीएम ऑफिस। और शायद बातचीत बीच में होती रहती है एसडीएम ऑफिस के बारे में, शायद एक ही होगा, जहां जिसको नजदीक पड़े उस साथ करेंगे, और जहां सेंट्रल पॉइंट होगा
किसी का घर नहीं देखा जाएगा। और आपके माध्यम में कहने जा रहे हैं आपको कि मेरी मुख्यमंत्री मोदी जी से बात हुई है, हम एक बहुत बड़ी सौगात कोटरा एरिया जसवंत तहसील के लिए देने जा रहे हैं 15-20 पंचायतों के लिए कि डे बोर्डिंग स्कूल है, हम यहां से भी कैंसिल करवा रहे हैं। जो डाडा सिब्बा में हमने गुरनार में जमीन देखी थी, वहां पर 2,500-3 हजार कनाल जमीन है। वहां के अभी तक तो जितना वो चला हुआ है, बेसिकली सेंट्रल स्कूल का क्या था, सलेटी में देखा था तो वहां पर कमेटी उसको रिजेक्ट कर गई थी। अब जो हमने लेटर चलाया था कि यहाँ पर काफी जमीन है गुरनार में बना दो, तो हमारे ये डाटा बेल्ट के लिए सारे के लिए फायदा हो जाएगा। लेकिन हम हमारे पर फिर वही ठप्पा लग जाना था कि जी एक्शन ऑफिस मनकोटिया पीडब्ल्यूडी का डाटा ले गया, सेंटर पॉइंट नहीं देखेंगे, ये लोगों को बहकाएंगे कोटरा वाले को। देखो मनकोटिया ना ले ये SIO कुतु है तो पीडब्ल्यूडी का एक्शन ऑफिस, बंदा एक नहीं जानता किसी व्यक्ति को एक्शन ऑफिस में क्या काम है। मेरा बस चला तो मैं पीडब्ल्यूडी का SDO ऑफिस खुलाऊंगा, SDO सब डिवीजन, ताकि जो लोग जो भी काम करना हो वहां के लोगों को डाडा सिब्बा ना आना पड़े, कोटरा में ही सारा काम हो जाए, कोटरा या टैल्स। सर डाडा सिब्बा का पीडब्ल्यूडी का खुलाने की कोशिश करूंगा, SDO का ऑफिस, और बिजली इसका IPS का खुलाने की कोशिश करूंगा, ताकि जनता का काम, जनता को अपने काम के लिए डाडा सिब्बा ना आना पड़े, कोटरा वासियों का टैल्स वासियों को वही काम हो जाए। और डे बोर्डिंग स्कूल भी वहां खुलाऊंगा, उसी स्कूल को अपग्रेड करूंगा, क्योंकि वो ऐतिहासिक शहर है, विक्रम ठाकर और फायदा भी देना ना, उन्हें दसना भी अब यहाँ क्या कर सकते तो वहां क्या कितना। डाडा अंतिम सवाल पर इसको संक्षिप्त में दीजिएगा फटाफट आप, क्योंकि लंबी कॉन्फ्रेंस हो गई है। हाँ, डाडा सिब्बा का जो BD ऑफिस डिनोटिफाई किया था सरकार ने आपकी ने, उसको कहाँ खुलवाने की तैयारी है? वो भी बात चल रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आई विनायक जी कि जो जिसको जस्टिफिकेशन हमने बढ़ाई थी डाडा सिब्बा BD ऑफिस की, उसकी 17 पंचायत देरा ब्लॉक में चली गई है। तो 17 पंचायत तो हमारी वैसे ही कम होगी फरागपुर ब्लॉक की, तो 69 थी, नहीं 79 थी, तो 62 रह गई, 17 चली गई, है ना। तो 17 पंचायत वो सारी की सारी यहाँ की थी, तो वो उस करके थोड़ा जिसका देख रहे हैं।